कि भाई इंडिया पैसे के एतबार से नंबर 1 है। सही है। और बहुत सारे फॉरेनर्स कहते थे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के एतबार से और पैशन के एतबार से जो जुनूनी कौम है वो पाकिस्तान की। शोएब मकसूद ने यह भी कहा कि जनाब पहले बाबर आजम जो थे वो प्रैक्टिस में भी आउट नहीं होते थे और अब 2-2, 3-3 मरतबा वो प्रैक्टिस में आउट हो रहे हैं। तो इन्हीं की नजर लगी है हमारे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फैंस को मायूस ना हो, इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे भी। आपका जो किंग है वो गिरा हुआ है। अबे पाकिस्तान की बदनसीबी है बच्चों की कि मतलब उस आदमी को आपने किंग बना दिया जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीएसएल का असल मकसद तो यही है ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ऊपर जाए और आगे जाके जो इवेंट्स आते हैं वहाँ पाकिस्तान के और नया टैलेंट भी सामने, परफॉर्मेंस नया टैलेंट भी सामने। यार कितना अपना हाथ समझते हैं बाबर आजम को इस स्टैंडर्ड तक लाने में आप अपना। अली देखें यार मैं कोई जादू टोना नहीं करता ना। बाबर आजम ने जब कोहली के लिए ट्वीट किया था कि भाईजान आप परेशान नहीं हो, भाईजान आप जल्दी फॉर्म में आ जाएंगे। दुनिया में जहां पे भी होते हैं वो पहुंचते हैं। आप देखें इंडिया की जहां पे भी क्रिकेट होती है आपको पूरा ग्राउंड ही ब्लू नजर आता है। कोई मसला है तो बाबा रामदेव के पास चले जाओ, वो भी कुछ ना कुछ फूक फाक के इसके ऊपर शायद ठीक कर दे। बाबर आजम ने जनाब एक रिकॉर्ड बनाया है और रिकॉर्ड में उन्होंने शाहीन आफरीदी को पीछे छोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड क्या है, ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीएसएल का असल मकसद तो यही है ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ऊपर जाए और आगे जाके जो इवेंट्स आते हैं वहाँ पाकिस्तान के और नया टैलेंट भी सामने, परफॉर्मेंस नया टैलेंट भी सामने। देखा जाए तो दुनिया की जो दूसरी लीग्स हैं उसके साथ भी ये कम्पीट कर रही है। लोग हमेशा कहते हैं यार पहले भी नंबर पे कौन सी फ्रेंचाइज की क्रिकेट है, दूसरे पे कौन सी है। तो बड़े अरसे तक तो यही बातें चलती रही थी कि भाई इंडिया पैसे के एतबार से नंबर 1 है। सही है। और बहुत सारे फॉरेनर्स कहते थे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के एतबार से और पैशन के एतबार से जो जुनूनी कौम है वो पाकिस्तान की, वो इस तरह की बातें होती थी। अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये फेड जो अभी आपने कहा कि उस तरह की वाइब्स या उस तरह का वो लगा नहीं हुआ। तो आई थिंक कराची को आना चाहिए, पिंडी वाले तो आ रहे हैं और अच्छे अंदाज से आना चाहिए। इंडिया की भी बात की है आप, चूंकि दोनों से मैं बारी बारी पूछूंगा, ट्रैवल करते रहे इंडिया में, बहुत आपने क्रिकेट भी खेली है, वहाँ के जो फैंस हैं और पाकिस्तान के फैंस हैं इनमें आप अगर कंपैरिजन, क्योंकि खिता तो एक ही है ना, बाद में जाहिर है अलग अलग हो गए और जिस भी बुनियाद पर वो अलग बात है, अलग बहस है। लेकिन जो क्रिकेट को लेकर कहा ही जाता है कि नेशनल गेम दोनों की हॉकी है, लेकिन यहाँ क्रिकेट को जो है उस पर फोकियत है। क्रिकेट को लेकर फैंस में क्या कोई फर्क है दोनों? अब फर्क नजर आ रहा है क्योंकि वहां पे वो क्रिकेट भी अच्छी खेल रहे हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं। जब आप मेगा इवेंट्स जीतते हैं, आप दुनिया को डोमिनेट करते हैं, तो जाहिर है फैन का भी सीना चौड़ा हो जाता है ना। वो दुनिया में जहां पे भी होते हैं वो पहुंचते हैं। आप देखें इंडिया की जहां पे भी क्रिकेट होती है आपको पूरा ग्राउंड ही ब्लू नजर आता है। तो यहाँ तो मेरा ख्याल है कराची है, तो कराची का पूरा नजर आना चाहिए था। तो उनके फैंस इस वक्त पंप्ड अप है। हमारा जो है ना थोड़ी सी मायूसी छाई हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फैंस को मायूस ना हो, इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे भी। अपना तारुफ आप हैं और जब से इनकी नजर लगी है ये घंटा मुसलसल बज ही रहा है और पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है इस हवाले से बात हो रही है। शोएब मकसूद ने भी कह दिया है कि जनाब बाबर आजम जो है वो अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करें, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। शोएब मकसूद ने यह भी कहा कि जनाब पहले बाबर आजम जो थे वो प्रैक्टिस में भी आउट नहीं होते थे और अब 2-2, 3-3 मरतबा वो प्रैक्टिस में आउट हो रहे हैं। तो इन्हीं की नजर लगी है हमारे। देखिए मेरी तो नजर नहीं लगती, मेरी नजर लगेगी तो वो और खूबरू हो जाएंगे बैटिंग के अंदर, मगर उनको उन्हीं की नजर लग गई है। मेरे ख्याल में उनके घर से किसी की नजर लग गई है और लोग इंतजार करते हैं कि उनके फादर नहीं कोचिंग कर रहे हैं। पहले जब वो रन कर रहे थे तो कह रहे थे मैं कोच हूं। तो देख लेना अब कोच किस तरह का होगा तो बैट्समैन भी उसी तरह का निकल कर आएगा। मैं उस तरफ नहीं जा रहा। बहरहाल अली देखिए यार, शोएब मकसूद आप कह रहे हैं 2019 में ये खेलने गए थे, हमने भी जानने की कोशिश करी भाई ये खेल कैसे गए, ठीक है। तो वो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जो एक तरह से बैक कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म नहीं बनता अली, क्रिटिसिज्म का मतलब ये कि बाहर करो अबे इस परफॉर्मेंस पे बाहर करो। आईसीसी सर्टिफाइड तुमने बिठाया हुआ एक कोचिंग में, ठीक है। इनके पास सिफारिश नहीं है, ये अभी तक बाहर हैं, मगर अलीम डार क्योंकि क्रिकेट छोड़ चुके हैं, शक्ल से अच्छे लगते हैं, शरीफ हैं, सिलेक्टर भी हैं, वो अबे हर मैच में ये ऐसा नजर। और ये आईसीसी भी इन्हीं को खड़ा करता है, आप भी इन्हीं को खड़ा कर रहे हैं। आपकी अब जब पीएसएल आपकी प्रोटेक्ट है ना, तो आपके नीचे बाकी चीजों में प्रोटेक्ट किधर है यार? अपने लोगों पे बैन भी कर रहे हैं। उस्मान तारिक को बैन भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट का काम ये नहीं है कि वो आपका जो किंग है वो गिरा हुआ है। अबे पाकिस्तान की बदनसीबी है बच्चों की कि मतलब उस आदमी को आपने किंग बना दिया जिसकी प्रिंस की भी औकात नहीं, उसको किंग बना के घूमेंगे तो ये तो हाल होगा आपका यार। फिर आप मुझसे तवक्को करते हैं। शोएब मकसूद का सुना रहे हैं मुझे, भैया ज्ञान देने की जरूरत नहीं है अभी। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए साफ तौर पे आपने अपनी सारी
सिफारिशों को छोड़कर, सारी उन चीजों को छोड़कर के यार मेरा जानने वाला है, खाया पिया साथ है, ये नहीं चलेगा। क्रिकेट बचानी है और हॉकी से बदतर हाल से दूर रखना है अपने क्रिकेट को, तो साफ बोलो यार, वरना क्रिकेट नहीं बचेगी आपकी, गिर गए आप बिल्कुल। भाई ये बताएं कितना कसूरवार, कितना अपना हाथ समझते हैं बाबर आजम को इस स्टैंडर्ड तक लाने में आप अपना? अली देखें यार, मैं कोई जादू टोना नहीं करता ना, मेरे लिए कराची में या पाकिस्तान में दीवारों के ऊपर या ट्रेन स्टेशन के बाहर लिखा हुआ है कि हाफिज जी, हाफिज इब्बी बैठे हुए, आइए अपने दम दुरूद करा लीजिए, मोहब्बत में पार कर देंगे, आपकी आरज़ुएं पूरी कर देंगे, ठीक है, बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा भी पैदा करवा देंगे, ये वाली तावीज तो मेरे पास नहीं है भाई, ठीक है, अगर होते हैं तो ठीक है। जो तावीज करने वाली पार्टियां जो सिफली का अमल या जादू टोने करते हैं वो भी नहीं खड़ा कर पा रहे यार, अब खत्म हो गई ना बात, उनसे करवा लो कुछ। अगर कोई मसला है तो बाबा रामदेव के पास चले जाओ, वो भी कुछ ना कुछ फूक फाक के इसके ऊपर शायद ठीक कर दे। मसला आपका टेक्निकल चीजें हैं यार, आप में पूरी नहीं है, हम जबरदस्ती खेले जा रहे हैं। पहले वो खेलने में आपने तनकीद शुरू की, उनकी 2021 से मैं कह रहा हूं यार, मैं घंटा, मेरा क्रिकेट की ना स्ट्रीमलाइन से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मुझे मिलने का शौक है, तस्वीरें खिंचवाने का शौक है इनके साथ यार, कमाल हो गई। मैं क्रिकेट देखता रहा हूं पिछले 35-40 सालों से पाकिस्तान की, ये तो अंजाम किया आपने अपने आर्काइव का, ये अंजाम किया आपकी बददुआ लग रही है, लेजेंड का आपने ये अंजाम किया कि आपको अब जुगत लग रही है, आपको तफरी लग रही है चीजें। सर आपकी बददुआ लग रही है, मेरी घंटे की बददुआ, मैंने किस बात की बददुआ दी है? आप मुसलसल आप बैठ के शोज के अंदर वो जो भी आप करता भी था, मजे लेते हैं यहाँ बैठ के, मैं क्या मजे लेता हूँ? आप मुसलसल बोल रहे होते बाबर आजम को, मुसलसल बोल रहे होते, मैं परफॉर्मेंस में बोल रहा हूँ, तो मैं कोई पर्सनल अब ऐसा हो गया 10 रन नहीं हो रहे यार, आपके कहने से तनकीद इतनी तनकीद कि 10 रन नहीं हो रहे उससे यार, मतलब पाकिस्तान का ब्रांड यार। विमन रिचर्ड को पकड़े ना जो बेहोश हो रहे थे, ब्रायन लारा को पकड़े ना जो बेहोश हो रही थी पार्टियां कवर ड्राइव में, वो किधर है? मैं ये पूछ रहा हूं। तो तनकीद आप उस वक्त भी कर रहे थे, तनकीद आप आज भी कर रहे हैं। माइंडसेट T20 में 140 का माइंडसेट इनसे पूछोगे तो गलती से 160 निकल जाएगा बस। ये 2021 से कह रहा हूं। आज अगर कोई क्रिकेट का पंडित बन के बैठकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है इसकी ये मसला है, इसका ये मसला है, और ये टीम में क्यों है यार इतनी गिरी हुई परफॉर्मेंस के बाद, मसले नहीं बताओ। अब तो उमर अकमल ने भी कह दिया उसमें बुरा वक्त आया तो आप उसको टीम से बाहर करने की बात कर रहे हैं। कौन सा बुरा वक्त यार, पूरी कौम क्रिकेट पे बुरा वक्त आया हुआ, आप एक आदमी पे लगे हुए उस पर बुरा वक्त आया हुआ। चले यार आप तो नहीं मानेंगे जरा वो मैं खुद उसमें सोच में पड़ा हूँ। बाबर आजम का जी ना रिकॉर्ड, जैसे कि सिकंदर भाई भी पूछ रहे हैं, क्या है वो है जी अंडों का रिकॉर्ड। 0 पे आउट हुए आज एक मरतबा फिर बाबर आजम, और शाहीन आफरीदी के पास पहले जो ये रिकॉर्ड था उनको पीछे छोड़ते हुए उनसे ऊपर आ गए हैं, और कामरान अकबर के बराबर आ गए वो, लेकिन अभी भी उनसे 2-3 खिलाड़ी ऊपर हैं। वहाब रियाज हैं एक तो, और शादाब खान। तो ये सिर्फ पीएसएल की बात हो रही है, और पिशावर ज़ल्मी की तरफ से ही उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो जी, ये तो होगा जी रिकॉर्ड बाबर आजम का। हम बस तवक्को करते हैं कोई मुस्बत और अच्छे रिकॉर्ड भी बनाए बाबर आजम समेत तमाम जो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। उसकी साइम अयूब की जो बात कर रहे थे, मुझे अभी उसका मैंने एक इंटरव्यू सुना। अच्छा। किसी ने पूछा कि तुम्हारा फेवरेट बैट्समैन, फेवरेट खिलाड़ी कौन है? उसने बैट्समैन नहीं पूछा, खिलाड़ी पूछा। उसने विराट कोहली का कहा। तो किसी ने कहा आप उसकी बैटिंग कहते नहीं, बैटिंग की वजह से नहीं। अच्छा, बैटिंग की वजह से नहीं, उसके एथिक्स की वजह से, जो ट्रेनिंग है, उसका खाने पीने का अंदाज है, उसका जो लाइफ स्टाइल है, जो उसकी प्रेपरेशन होती है, वो उसको कहने लगा कि मुझे उन चीज़ों की वजह से वो पसंद है। बैटिंग के एतबार से गालिबन वो सईद भाई का 2-4 दफा तो मैंने भी सुना, तो होना भी खेलता नहीं, क्रिकेट जीता है। मैंने कहा वो लेफ्टी है, सईद जैसा प्लेयर पाकिस्तान में आया नहीं है। अपने सकलैन से पूछा था ना कि कराची में क्या वजह है कि लोग क्यों नहीं आ रहे जी। देखिए, जब आपकी टीम, लोकल टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती ना, आप देखें पिछले कई सालों से वो 6-7 मैच आप हार रहे हैं, तो आपकी टीम जब जीतती है ना, फिर आपका क्राउड आपके पीछे आता है। जब आप हार रहे होते हैं, और 2 चीज़ें इकट्ठी हो गई। सही है। एक तो कराची की टीम वैसी परफॉर्मेंस नहीं अच्छा दे रही, पिछले कई सालों से आप देखें 6-6 मैच आ रही है 7-8 में से, मतलब 0 पॉइंट्स होते हैं, तो लोग अपनी टीम को देखने जाते हैं। बिल्कुल सही। देखिए जब आप, और फिर लोग इतने मायूस हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान टीम की खुद की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है। पिछले कई सालों से देख ले, हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट जीता नहीं है। इवन पाकिस्तान में टीमें आई, हम हारे, और बी टीमों से हम हारे हैं। तो लोगों का जो गुस्सा है ना, वो फिर इसी तरह नजर आता है। पीएसएल भी हो रही है, आईपीएल भी हो रही है, बाबर आजम की मुझे परफॉर्मेंस के ऊपर बात करने का दिल करता है कि बाबर को क्या हुआ है। बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं, इसी तरह ही गुजरेगा सारा। देखिए, बाबर आजम समझ में नहीं आ रहा कि बाबर आजम को क्या हुआ है। बाबर आजम ने जब कोहली के लिए ट्वीट किया था कि भाईजान आप परेशान नहीं हो, भाईजान आप जल्दी फॉर्म में आ जाएंगे, भाईजान तो फॉर्म में आ गए, हमारा भाई पता नहीं कहाँ चला गया है।
ऐसा लग रहा है वो जो हम नई 90 की दिहाई के क्रिकेटर्स की बात करते हैं, वो ये थे, ये वो थे, बाबर भी उसी का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं। उनके 90-50 ऐसे लगते हैं कि पिछले 2 साल से हम बाबर की उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं देख रहे कि जिसमें कोई मैच विनिंग नॉक आ रही हो। और अब बाबर का चेहरा भी आप देखें, कल के मैच में आपको देखा होगा, बाज जब वो आउट हुए उसके बाद वो जब मैं उधर ही था मीडिया से स्टेडियम में। बात, हाँ आप स्टेडियम में थे, मीडिया से बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक आदमी बहुत हारा हुआ होता है, एक आदमी को बहुत ज्यादा शिकस्तें हो जाती हैं और वो बिल्कुल दिल बर्दाश्ता होता है, उसकी कैफियत खुद उसकी समझ में नहीं आ रही होती कि मैं इस वक्त किस कैफियत से गुजर रहा हूँ। कुछ ऐसी ही सूरत हाल बाबर आजम के चेहरे से झलक रही है। तो साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान टाइम में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय आईपीएल दुनिया में जो तहन का मैच है उसका साधना पूरे पाकिस्तानी आवाम को लगा है, जिस पाकिस्तानी मीडिया और पीएसएन को ओनर भी अब मीडिया में आकर रोना शुरू कर दिया है। पहले पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर तानवीर अहमद और इंजमाम उल हक आईपीएल को लेकर रोना शुरू कर दिया और अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पीएसएन के ओनर को मीडिया में भेजा, जिन्होंने मीडिया में आकर आईपीएल को लेकर रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आईपीएल में कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ दिखावा है और पैसा है, लेकिन पीएसएन में बहुत कूट के टैलेंट भरा है जो आईपीएल के टक्कर देने वाला है। और आईपीएल पीएसएन के सामने एक छोटा सा लीग है क्रिकेट प्रेमियों को लिए। जो लोग क्रिकेट से प्रेम करता है वो आईपीएल छोड़ के पीएसएल ही देखेगा, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। पीएसएल ओनरों का कहना है कि पीएसएल में हर साल नए टैलेंट आता है, लेकिन आईपीएल में कोई टैलेंट उभर कर नहीं आता जो भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रतिनिधि करे। निस्बत पीएसएल में बहुत ही टैलेंट है। हम भारतीय के साथ साथ पूरी दुनिया देख रहा है कि पीएसएल में कितना टैलेंट है जो पाकिस्तानी टीम को प्रतिनिधित्व कर रहा है। पहले चैंपियन ट्रॉफी में फर्स्ट राउंड में ही ये चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान टीम आउट हो गया, और जब न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान में सीरीज खेलने आया तब भी ये पाकिस्तान टीम बुरी तरह हारा। उसके बाद पाकिस्तान टीम जब न्यूजीलैंड में T20 5 मैच खेला, उनमें से 5 में से 4 हारा। और अब पाकिस्तान की ए टीम जब न्यूजीलैंड की बी टीम से खेल रहा है 2 ओडीआई मैच में से 2 ओडीआई मैच भी हारा है और एक बाकी है। इससे ही 100% पता चलता है कि पीएसएल में ऐसा टैलेंट है जो इंटरनेशनल टीम के साथ पाकिस्तानी टीम को सिर्फ मार ही पड़ता है। और मैच के बाद में जब पाकिस्तान की कैप्टन मीडिया का सामना करता है तब रो के बात करता है और कहता है कि हमारे पास उतना टैलेंट नहीं है और हम तो अभी भी डांस करने के लिए यहाँ पर खेलने आया है।